अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में जाके बाबा श्याम से किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, बाबा श्याम तक हमारी बात पहुँचे। हमने आपको कई सारी वीडियो के ज़रिए आपको ये बताया है कि बाबा श्याम के समक्ष किस प्रकार से हमें अकेले में बात करना चाहिए, किस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष हमें अपनी बातों को रखनी चाहिए, जिससे बाबा श्याम तक हमारी बात पहुँचे। तो श्याम भक्तों, हम अपनी बातों को कई तरीके से कह सकते हैं बाबा श्याम के समक्ष। एक तो ये है कि जिस तरह से मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, इस तरह से आप अपने पूरे भाव के साथ जब बाबा के समक्ष बैठें और जब आपके अंदर दुख हो, अपनी दुखों की गहराइयों को बाबा श्याम के समक्ष बोलना चाहिए अकेले में। जिस समय आप बाबा श्याम से बात कर रहे हो, उस समय सिर्फ आप और बाबा श्याम होने चाहिए और आपके भाव होने चाहिए। जब अपने पूर्ण भाव के साथ बाबा श्याम की शीश के सामने या बाबा श्याम की मूर्ति के सामने आप बैठकर बाबा श्याम से बात करेंगे, तो बाबा श्याम आपकी बातों को सुनते हैं और कुछ ही समय में आपके बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। परंतु आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं, इतना वक्त नहीं कि बाबा श्याम के समक्ष किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से कहना है, वो तो जानते ही नहीं है। अभी आपके समक्ष ये वीडियो आ गया, आप इस वीडियो के ज़रिए सारी बातें सुनेंगे। सुनने के बाद आप सोचेंगे कि इसी तरह से हम एक भाव बनाएं, भाव उत्पन्न करें और बाबा श्याम के समक्ष बैठ जाएं। परंतु अगर आप उस भाव को सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए सुनकर, यानी वीडियो में देख के, उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि हम भी ऐसे ही भाव बनाएं, तो ये देखा देखी वाला बात हो जाएगा। ये तो सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन करने के लिए वीडियो बनाई गई है, जिससे आपको पता चल सके कि बाबा श्याम किस प्रकार से रिझते हैं, किस प्रकार से बाबा श्याम अपनी कृपा करते हैं। तो श्याम भक्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत दुख दर्द है, बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसका बखान जो है हम सिर्फ भगवान से ही कर सकते हैं। क्योंकि किसी दूसरे के सामने आप अपने दुख दर्द का बखान करेंगे तो सिर्फ आपका वो मजाक बनता है। आजकल लोग किसी की दुख देखकर अंदर से कितने खुश होते हैं या दुखी होते हैं, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। परंतु कलयुग का असर है ये। कलयुग में हर कोई सामने ऐसा दिखाता है कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, परंतु वास्तव में कुछ और होता है। वो मदद नहीं होता, वो कुछ और होता है। तो श्याम भक्तों, अपने आप को बाबा श्याम को समर्पित कर दें, या जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, बालाजी महाराज को मानते हैं या देवी माता को मानते हैं, उनको आप समर्पित कर दें। फिर देखिए किस प्रकार से आपके ऊपर उनकी कृपा बनती है, दया दृष्टि बनती है। तो श्याम भक्तों, किस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष हमें क्या बोलना चाहिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में कई मंत्र बताए हैं कि उन मंत्रों का जाप करके भगवान की विशेष कृपा की प्राप्ति की जा सकती है। परंतु ये सच है, आप एक बार कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो परिणाम होगा आपको खुद ही देखने को मिलेगा। परंतु इतना आपको समय देना होगा, इतना भाव आपको लगाना होगा, अपने मन को इस प्रकार से बनाना होगा कि बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी महिमा कर सके। आप इतने सारे वीडियोस हर रोज़ देखते हैं, इतने सारी बातें हर रोज़ सुनते हैं, तो क्या आपको याद रहता होगा? आज आपने सुन लिया, कल आप भूल जाएंगे। तो इसलिए एक डायरी में नोट कर लीजिए इन बातों को, और अगर आप नोट ना कर सके तो कोशिश करें ऐसे वीडियो को सेव करके रख लें, जिससे आपको आगे के लिए अगर आप भूल जाते हैं तो दोबारा आप उन बातों को सुन सकें, उन्हें देख सकें। तो श्याम भक्तों, चलिए बाबा से बातें करते हैं, बाबा से अपनी दिल की बात रखते हैं। जब हम बाबा के समक्ष बैठते हैं तो बाबा को ध्यान करते हैं। ऐसा मानिए कि आप जहाँ बैठे हैं, आपके ठीक सामने बाबा श्याम बैठे हैं।
और बाबा श्याम को सिर्फ एक मूर्ति के रूप में ना सोचे। बाबा श्याम की जो शीश है उसको शीश के रूप में ना सोचे। ये सोचे कि सामने बाबा श्याम बैठे हैं और सामने आप बैठे हैं और दुनिया में कुछ भी नहीं है। अब आप बाबा श्याम से प्रश्न पूछेंगे, जो भी अंदर की बातें हैं, जो भी दुख है, दर्द है, आप बाबा श्याम से मिलने के बाद बाबा श्याम से कहेंगे। देखिए श्याम भक्तों, कोई भी जब पहली बार बाबा श्याम से मिलता है तो जाके तुरंत अपने दुख दर्द नहीं बोलता। किसी भी व्यक्ति को तुरंत अब दुख दर्द बोलेंगे तो क्या उसको विश्वास होगा? नहीं होगा। परंतु ये तो भगवान है, बाबा श्याम है, सब जानते हैं। हम बाबा श्याम को अर्जी लिखते हैं, अर्जी वाला चिट्ठी लिखते हैं और उनसे अर्जी लगाते हैं। अर्जी हम मुँह से भी तो बोल सकते हैं। तो सोचिए, अर्जी हम लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि बाबा श्याम को जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो बाबा श्याम को भी इंतज़ार होता है कि मेरा भक्त मुझसे कुछ अकेले में बोलना चाहता है, बताना चाहता है मुझसे कोई बात। इसलिए हम बाबा श्याम को अर्जी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त पूछते हैं इसकी क्या ज़रूरत है, बाबा तो भाव के भूखे हैं। जी हाँ, बाबा भाव के भूखे हैं, परंतु ये हमारी अपनी श्रद्धा है। हम अपनी खुशी के लिए बाबा श्याम को एक पत्र लिख रहे हैं, एक लेटर लिख रहे हैं, एक अर्जी लिख रहे हैं, जिससे बाबा श्याम तक वो बात पहुँचे। हम अपने मुख के द्वारा बाबा श्याम को सारी चीज़ें नहीं बताना चाहते, हम लिख कर बताना चाहते हैं, तो हम लिख कर बताते हैं। तो बाबा श्याम आपके समक्ष विराजमान है और आप बाबा श्याम के समक्ष विराजमान हैं। उनका ध्यान करते हुए बाबा श्याम से उसी प्रकार से बातें रखिए जिस प्रकार से एक समय जब बचपन में आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं या पिता से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार से बचपन में हमें किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता, एक अज्ञानी बच्चे की तरह जब हम उनके समक्ष अपनी डिमांड रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ़ है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं निश्चल भाव के होते हैं, उनके अंदर कोई स्वार्थपना नहीं होता, उनके अंदर कोई दिखावटीपना नहीं होता। वो सीधी अपनी बात अपने परिवार के सामने रखते हैं, माता पिता के सामने रखते हैं, तो माता पिता उनकी इच्छा पूरी करते हैं। माता पिता ये देखते हैं कि ये इच्छा इसके लिए सही है या गलत है। इसी प्रकार से जो भगवान को अपनी माता पिता मान लेते हैं, बाबा श्याम को अपनी माता पिता मान लेते हैं, तो बाबा श्याम ये देखते हैं कि वो आपके लिए सही है या गलत है। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम के समक्ष जब आप बातें करेंगे तो एक बच्चे के समान आपका मन होना चाहिए, बच्चे के समान आपके भाव होने चाहिए, और अपने भावों के साथ, अपने सच्चे मन के साथ, अपने बचपन को याद करते हुए बाबा श्याम के समक्ष बैठकर सोचिए, मेरे पिता मेरे सामने बैठे हैं और उनके समक्ष आप बैठकर अपनी बातों को उनसे कह रहे हैं कि हे बाबा श्याम, हे मेरे पिता, आप अपने बच्चे को तो देख ही रहे हैं, किस प्रकार से आपका ये बच्चा किस हाल में है। हे पिता परमेश्वर, आप सारी बातें जानते हैं, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या जीवन में संकट बना हुआ है, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें बनी हुई हैं। बाबा श्याम, इस धरती पर जीने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है धन की, वो तो है ही नहीं मेरे पास, और उसके साथ साथ परिवार में इस तरह से दिक्कत बनी हुई है, प्रॉब्लम बनी हुई है। क्या आप उसको दूर नहीं करोगे? क्या मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि आप मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे? इस तरह से बाबा श्याम से अपनी बातें रखनी है। भक्तों, ये तो मेरे अपने भाव हैं जो बाबा श्याम से मैं कह रहा हूँ। आपकी अपनी भाव होंगे, अपनी बातें होंगी जो बाबा श्याम के समक्ष आप रखोगे और उनसे कहोगे। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से बाबा श्याम के समक्ष आप अपनी बातों को रखेंगे, उनसे अपनी दिल की बात कहेंगे। तो क्या ऐसे भाव लाने के बाद बाबा श्याम आपकी बात नहीं सुनेंगे? अपने घर में जब भी समय मिले, जहाँ भी समय मिले,
जब अत्यधिक दुखी हैं, परेशान हैं, एक बार करके देखिए। इससे पहले भी मैंने आपको ये एक वीडियो के माध्यम से बताया था बाबा श्याम से किस प्रकार से जुड़े। इतनी भीड़ जा रही है खाटू, हर रोज लाखों की संख्या में लोग खाटू जा रहे हैं, बाबा श्याम के दरबार जा रहे हैं। किस किस की सुनेंगे बाबा, कैसे सुनेंगे बाबा? बहुत सारे लोगों की सुनते हैं बाबा, बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं बाबा, किसी न किसी रूप में। तो आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे। जय श्री श्याम।